दोस्तों बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब पश्चिम बंगाल के नाओडा विधानसभा सीट पर जो है वो पहुँचे और जनसभा को उन्होंने संबोधित किया। उनके साथ में हुमायूँ कबीर भी थे और जैसा कि आपको दिख रहा है फ़ोटो में कि एक तरफ एआईएमआईएम उनके ओवैसी साहब ने जो पहना है, उसमें जो एक तरफ एआईएमआईएम का वो दिख रहा है और एक तरफ जो है हुमायूँ कबीर की पार्टी का जो है सिंबल और नेम दिख रहा है। पश्चिम बंगाल के नाओडा विधानसभा सीट से हुमायूं कबीर चुनाव लड़ रहे हैं और असदुद्दीन ओवैसी साहब नाओडा विधानसभा में प्रचार करने पहुंचे थे। जो है जनसभा को उन्होंने संबोधित किया। उनकी जनसभा में भीड़ देखने को काफ़ी ज़्यादा मिला और काफ़ी ज़्यादा लोग जो है उनकी जनसभा में पहुँचे थे, उनको सुन सुन रहे थे। तो इससे दोस्तों लग रहा है कि ये नाओडा विधानसभा सीट जो है हुमायूं कबीर यहाँ से जीत सकते हैं क्योंकि लोकप्रियता जो है एमआईएम और हुमायूं कबीर की यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है। ओवैसी साहब के और हुमायूं कबीर के जो है यहाँ पर जो है पसंद करने वाले लोग काफ़ी ज़्यादा जो है दिख रहे हैं। दोस्तों इसी सीट पर 2021 के विधानसभा चुनाव में पिछली बार जो है टीएम एआईटीसी यानी कि तृणमूल कांग्रेस के कैंडिडेट को ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के कैंडिडेट को 58% से ज़्यादा वोट मिले थे। 1,17,684 वोट मिले थे और वो उनको जीत मिली थी। दूसरे नंबर पर यहाँ पर बीजेपी रही थी। बीजेपी को 43,531 वोट मिले थे, 21.6% वोट। तीसरे नंबर पर कांग्रेस के कैंडिडेट थे, 31,588 वोट पाए थे और चौथे नंबर पर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे। मतलब कि पिछली बार यहाँ पर जो है टीएमसी की जीत हुई थी, लेकिन इस बार हुमायूं कबीर एक बड़े जो है प्रत्याशी माने जा रहे हैं, एक मजबूत कैंडिडेट माने जा रहे हैं और यहाँ से जो है एक मजबूत कैंडिडेट वो माने जा रहे हैं और यहाँ से वो जीत भी सकते हैं इस बार। दोस्तों इसके अलावा हुमायूं कबीर एक और सीट से भी चुनाव लड़ रहे हैं। वो 2 विधानसभा सीटों से चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। रेजी नगर विधानसभा सीट से भी वो चुनाव लड़ रहे हैं। दोस्तों रेजी नगर विधानसभा से सीट पर 2021 के विधानसभा चुनाव में एआईटीएमसी के कैंडिडेट को जीत मिली थी। एआईटीएमसी के कैंडिडेट को 1,18,494 वोट मिले थे, 56.31% वोट। दूसरे नंबर पर यहाँ पर बीजेपी रही थी। बीजेपी के कैंडिडेट को 50,226 वोट मिले थे, 23.87%। तीसरे नंबर पर कांग्रेस रही थी। कांग्रेस के कैंडिडेट को 37,282 वोट मिले थे और नोटा को 1,560 वोट मिले थे इस सीट पर। हम लोग का टोटल बात करें तो 68,268 वोटों के लगभग अंतर से जो है एआईटीसी के कैंडिडेट की जीत होती है और एक बड़ा जो है अंतर माना जाता है यहाँ पर। लेकिन 2016 के विधानसभा चुनाव में यहाँ पर जो है हुमायूं कबीर इंडिपेंडेंट लड़े थे, वो किसी पार्टी से नहीं लड़े थे। वो निर्दलीय जब मैदान में उतरे थे तो उनकी लोकप्रियता देखिए आप समझिए कि इस चुनाव 2016 के विधानसभा चुनाव से आपको समझ में आ जाएगी कि हुमायूं कबीर लोकप्रिय नेता हैं कि नहीं। 2016 के विधानसभा चुनाव में इस सीट पर कांग्रेस के कैंडिडेट की जीत हुई थी। आईएनसी के कैंडिडेट को 79,770 वोट मिले थे, 83.12% वोट। दूसरे नंबर पर यहाँ पर हुमायूं कबीर थे जो कि निर्दलीय थे, उनको 74,210 वोट मिले थे, 40.12%। तीसरे नंबर पर यहाँ पर एआईटीसी के कैंडिडेट थे, इनको 14,631 वोट मिले थे। चौथे नंबर पर बीजेपी थी जिसको 10,771 वोट मिले थे। तो वहीं पर दोस्तों यहाँ पर 5560 वोटों के अंतर से जो है कांग्रेस के कैंडिडेट की जीत हो जाती है। हुमायूं कबीर की हार हो जाती है। हुमायूं कबीर तब किसी पार्टी से नहीं लड़े थे बल्कि निर्दलीय लड़े थे, फिर भी उनको इतने सारे वोट मिले, सिर्फ 5560 वोटों से वो हारे निर्दलीय रहने के बावजूद। ये काफी जो है बड़ी बात है और ये दर्शाता है कि हुमायूं कबीर जो है पश्चिम बंगाल में एक लोकप्रिय नेता माने जाते हैं। अपनी सीट से जो है जहाँ से वो लड़ते हैं वो वहाँ पर लोकप्रियता अच्छी खासी पाते हैं और इसी तरह से रेजी नगर विधानसभा सीट पर 2016 में भी हुआ था। देखा गया था कि हुमायूं कबीर की लोकप्रियता को उसी हिसाब से आंकड़ा लगाया जा रहा है कि 2026 के विधानसभा चुनाव में भी रेजी नगर विधानसभा सीट पर भी हुमायूं कबीर अच्छा खासा वोट पा सकते हैं, जीत भी सकते हैं अच्छे खासे मार्जिन से। 2021 में भले ही यहाँ पर टीएमसी की जीत हुई हो, लेकिन हुमायूं कबीर के आने से, इस सीट से चुनाव लड़ने से इस सीट पर जो है अलग जो है मामला हो सकता है। हुमायूं कबीर की इस बार जीत हो सकती है क्योंकि हुमायूं कबीर एक लोकप्रिय नेता माने जाते हैं। साथ में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब से के साथ जो है उनकी पार्टी का अलायंस भी हो गया। इससे भी उनको काफ़ी ज़्यादा मजबूती मिल सकती है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने
सबसे पहली जनसभा की उन्हीं के लिए की, नाओडा विधानसभा सीट पर की, जहाँ से वो मैदान में थे और रेजी नगर विधानसभा सीट से भी वो मैदान में हैं। हो सकता है कि कुछ दिनों में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब वहाँ पर भी उनके लिए प्रचार करने जाएँ और भी कई विधानसभा सीटों पर जहाँ पर उनके कैंडिडेट हैं, एमआईएम के कैंडिडेट हैं या फिर हुमायूँ कबीर की पार्टी के कैंडिडेट हैं, वहाँ पर भी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जा सकते हैं और उनके लिए प्रचार कर सकते हैं। पार्टी को मजबूत करने के लिए जो है काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर सकते हैं क्योंकि पश्चिम बंगाल में एआईएमआईएम मजबूत दिख रही है और गठबंधन होने से दोनों पार्टियों को मजबूती मिलती हुई दिख रही है। एमआईएम को भी काफ़ी ज़्यादा मजबूती मिल रही है, दिख रही है, मिलती हुई दिख रही है और हुमायूँ कबीर की पार्टी को भी काफ़ी ज़्यादा मजबूती मिलती हुई दिख रही है। दोस्तों हुमायूँ कबीर रेजी नगर और नाओडा से दोनों विधानसभा सीटों से चुनाव लड़ रहे हैं। देखना होगा कि वो किस विधानसभा सीट से जीतते हैं या फिर दोनों विधानसभा सीटें वो जीत जाते हैं या फिर दोनों हार जाते हैं, ये देखना काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प होगा। दोस्तों इस पर आपका क्या कहना है आप कमेंट में लिख सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएँ ताकि आने वाली हमारी हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके।